उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा इन दिनों तेजी से बदल रही है। राज्य में आगामी चुनावों की आहट के बीच 4 प्रमुख मुद्दे महिला सुरक्षा, ओबीसी आरक्षण, भ्रष्टाचार पर संरक्षण के आरोप और राजनीतिक गठबंधनों की नई कवायद तेज बहस का विषय बन गए हैं। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशों में लगा है। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में सामने आए कुछ दिल दहला देने वाले मामलों ने सरकार की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बेटी बचाओ नारे को सिर्फ चुनावी दिखावा करार दिया है। राज्य में स्थानीय निकायों और नई योजनाओं में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर भी तकरार तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर ओबीसी समुदाय को वोट बैंक समझने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों में ओबीसी हितों की रक्षा की जा रही है। इस मुद्दे पर अब राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल भी खुलकर बयान देने लगे हैं। यूपी में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले और उसमें सत्ता पक्ष से जुड़े अधिकारियों को मिल रहे संरक्षण शक्ति को लेकर विपक्ष मुखर हो चुका है। आरटीआई कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा उजागर किए गए हालिया मामलों में कथित तौर पर लोकल अधिकारियों को बचाया जाना जनता की नाराजगी का कारण बनता जा रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जनता को जवाब देना चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। राजनीतिक माहौल को गर्माता देख विभिन्न दल अब गठबंधन की दिशा में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, जबकि बसपा की तरफ से भी छोटे छोटे दलों से समन्वय की खबरें सामने आ रही हैं। भाजपा ने भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कैडर बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन चारों मुद्दों पर जनता की राय निर्णायक हो सकती है। महिला सुरक्षा और आरक्षण जैसे मसले सीधे जनभावनाओं से जुड़े हुए हैं, जबकि भ्रष्टाचार और गठबंधन की रणनीति राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से गढ़ सकती है। फिलहाल जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और योगी सरकार में गठबंधन सहयोगी तमाम तरह के सवाल सरकार से ही पूछ रहे हैं, तो वहीं सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के मामले में अपनी सफाई देते हुए आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर अपराधियों पर चलाए जा रहे तमाम तरह के अभियान जहां योगी सरकार पूरे कर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, तो वहीं सहयोगियों से लेकर विपक्ष कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष और गठबंधन सहयोगियों का जवाब सरकार कब और किस अंदाज में देती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।